दो बातें हैं। एक तो ये कि अगर ये सरकार मान जाए तो ठीक, नहीं तो फिर 1 लाख किसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आपको आना है, बस ये है बात। ठीक है। ये तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के मुरैना से। मुरैना में कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। आमरण अनशन पर बैठे पंकज उपाध्याय का समर्थन करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कैलारस पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों के बीच बैठकर उनकी मांग सुनी और अपना समर्थन भी दिया। दरअसल कैलारस सहकारी शक्कर कारखाने को दोबारा शुरू करने की मांग के साथ विधायक पंकज उपाध्याय लगातार अनशन पर बैठे हुए थे। जीतू पटवारी ने यहां पर पंकज उपाध्याय की बात राहुल गांधी से कराई और राहुल गांधी से कहा कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो ऐसे में बड़ा आंदोलन होगा और उस आंदोलन में राहुल गांधी को शामिल होना होगा, जिस पर राहुल गांधी ने भी हामी भरी। ये पंकज उपाध्याय है सर, अपने ये यहाँ शुगर मिल एक बंद कर दी बीजेपी की सरकार ने, तो उसके हाँ सर हमने आपसे ही सीखा है सर। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक सर आपने जो भारत जोड़ो यात्रा करी उससे ही साहस आया सर हमें आपको देख के। और सर आप जो रोज लड़ते हैं सर, तो हम आपके सर फॉलोअर हैं सर। सर ये दो बातें थी जी राहुल भैया, दो बातें हैं। हेलो दो बातें हैं। एक तो ये कि अगर ये सरकार मान जाए तो ठीक, नहीं तो फिर 1 लाख किसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आपको आना है, बस ये है बात। ठीक है। जीतू पटवारी ने यहां सरकार के ऊपर भी निशाना साधा और कहा कि शक्कर कारखाना शुरू होने तक कांग्रेस किसानों की इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार पर किसान हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। 7 दिवस से लगातार आमरण अनशन पर पंकज उपाध्याय जी किसान के बेटों के पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुगर मिल के धारकों की, किसान परिवार की जो शुगर मिल से लाभान्वित थे, जो पीड़ित हैं, उनकी लड़ाई विधानसभा में तो पिछले जब से विधायक बने बार बार लड़ ही रहे हैं। क्षेत्र में भी कई बार आंदोलन किए ही किए, पर ये आमरण अनशन ये मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी का एक जनप्रतिनिधि, जनता का, जोरा का एक जनप्रतिनिधि अपनी जनता के लिए किस तरीके से समर्पित रहता है। राहुल गांधी जी का संदेश है, इस लड़ाई में वो पंकज उपाध्याय जी के साथ हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी, सारे हमारे विधायक, सारे मध्य प्रदेश के किसान इस लड़ाई में शुगर मिल चालू हो, यह सरकार जागे, इसके कानों में जू रहेंगे, इसके हम प्रार्थना करते हैं, उनको आग्रह करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 22 तारीख के दिन आह्वान किया है पूरी संघर्ष समिति ने, पूरे मुरैना जिले के परिवारजनों ने, व्यापारियों ने, किसानों ने, युवा साथियों ने, मुरैना जिला बंद रहेगा। ये लड़ाई सिर्फ मुरैना जिले की, कैलारस की या जोरा की नहीं है, ये लड़ाई पूरे चंबल की है। और ये चंबल के जितने परिवार के लोग यहाँ गन्ना लाते थे, आज शुगर हो गई 70, 80, 85 ऐसी हो रही है, और इधर शुगर मिल बंद है। यानी ये षड्यंत्र है, जनता पर भी सीधा भार है इसका। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, भ्रष्टाचार के कैंसर में लिप्त कर दिया, ग्रसित कर दिया, वेंटिलेटर पे ला दिया मध्य प्रदेश को। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अब प्रशासन की तरफ से शुगर मिल चालू करने के लिए टेंडर निकाले जाने की घोषणा कर दी गई है। एक आधिकारिक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने अपने निर्णय के तहत कैलारस चीनी मिल जिला मुरैना की भूमि में एमएसएमई विभाग मध्य प्रदेश सरकार को हस्तांतरित कर दिया है, जिसका उद्देश्य रोजगार, औद्योगिक गतिविधि और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आपको यहां पर जानकारी दे दें कि कैलारस सहकारी शक्कर कारखाने को दोबारा शुरू करने की मांग के साथ कांग्रेस नेता लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। किसानों का उन्हें समर्थन मिल रहा था, लेकिन अब सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट पर आती हुई दिखाई दी है और किसानों की मांग मानती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल वीडियो कॉल पर राहुल गांधी से
विधायक पंकज उपाध्याय की जीतू पटवारी के द्वारा बात किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।